एक सिंपल सा सवाल है। अगर कल से तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए तो क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा डबल बचेंगे या सिर्फ खर्चे डबल हो जाएंगे? मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के एंड तक तुम अपनी एक फाइनेंशियल आदत पकड़ लोगे जो शायद आज तक तुम्हें गलत लगती ही नहीं थी। इंडिया में बहुत लोग कम इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि उनकी इनकम कम है, वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पैसे जाते कहाँ हैं उन्हें खुद नहीं पता। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे स्पेंडिंग पैटर्न दिखाने वाला हूँ जिनमें अगर तुम भी फंसे हुए हो तो गरीब रहना कोई बैड लक नहीं, एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। पिछले महीने एक लड़का था, सैलरी आई, उसने सोचा इस बार सेविंग पक्की है। 10 दिन बाद अकाउंट चेक किया, 600 रुपए बचे थे। और सबसे फनी बात पता है क्या है? उसे याद ही नहीं था कि पैसे गए कहाँ। प्रॉब्लम इनकम नहीं थी, प्रॉब्लम स्पेंडिंग की साइकोलॉजी थी। सबसे पहला रीजन, इंप्रेस करने के लिए खर्च करना। नए शूज, नए फोन्स, कैफे, ब्रांडेड कपड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग देखेंगे। एक अजीब सी रेस चल रही है, जितना एक्सपेंसिव दिखोगे उतना सक्सेसफुल समझे जाओगे। लेकिन रियलिटी, जिन लोगों को तुम इंप्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हो उनमें से 90% लोग एक हफ्ते बाद याद भी नहीं रखेंगे तुमने क्या पहना था, और तुम ईएमआई भरते रहोगे। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये खर्च तुम्हें गलत भी नहीं लगता है क्योंकि सोसाइटी इसे नॉर्मल बोलती है। अब दूसरा रीजन, बोर्ड हो, फोन उठाया, अमेजॉन, मिंत्रा, ब्लिंकिट, स्विगी और बिना जरूरत के कुछ ऑर्डर कर दिया। कभी नोटिस किया, कभी कभी हमें प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं होता है, बस डोपामाइन चाहिए होता है। डिलीवरी बॉय का नोटिफिकेशन, पार्सल खोलना, ये सब टेम्पोररी एक्साइटमेंट देता है, लेकिन एक्साइटमेंट खत्म और अकाउंट बैलेंस भी। तीसरा, फोमो, फ्रेंड गोवा गया हम भी जाएंगे, सब आईफोन ले रहे हैं हम भी ले लेंगे, सब स्टारबक्स जा रहे हैं हम भी जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ये सब कर रहे हो, प्रॉब्लम तब है जब तुम किसी और की लाइफ कॉपी करने के लिए अपनी फाइनेंशियल रियलिटी इग्नोर कर देते हो। हर इंसान का इनकम लेवल अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ स्टाइल सेम दिख रही है और वही ट्रैप है। अब आता है मेरा फेवरेट, सेल, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम, ओनली टुडे। एक सवाल है, अगर कोई चीज 5,000 की थी और सेल में 2500 की मिल रही है लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो क्या तुमने 2500 बचाया या 2500 उड़ा दिए? मार्केटिंग का काम है तुम्हें फील करवाना कि तुम सेविंग कर रहे हो, रियलिटी में तुम स्पेंडिंग कर रहे होते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट है ईएमआई। 1,20,000 का फोन, लेकिन एड में क्या लिखा होता है? बस 3,999 पर मंथ। हमारा दिमाग टोटल प्राइस देखना ही बंद कर देता है, सिर्फ मंथली अमाउंट दिखता है। और इसी वजह से लोग अपनी फ्यूचर सैलरी आज ही खर्च कर देते हैं। ईएमआई बुरी नहीं है, लेकिन ईएमआई पर लाइफस्टाइल बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अब एक चीज नोटिस करो, इन पांचों में एक कॉमन पैटर्न है, तुम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तुम फीलिंग खरीद रहे हो। इंप्रेस करने की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, मिस आउट ना होने की फीलिंग, डिस्काउंट मिलने की फीलिंग, एफोर्ड कर लेने की फीलिंग। और फीलिंग्स सबसे महंगी चीज होती है। रिच और पुअर का डिफरेंस सिर्फ इनकम नहीं होता, डिफरेंस होता है पैसे जाते कहाँ हैं। अगर तुम हर महीने सिर्फ अपने स्पेंडिंग्स का रीजन ऑनेस्टली देखना शुरू कर दो तो हो सकता है सैलरी बढ़ने से पहले ही तुम्हारी सेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाए। एक बार कमेंट्स में सच बताना, इन पांचों में से तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है? इंप्रेस, बॉर्डम, फोमो, सेल या ईएमआई? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।